हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब आजकल के जो न्यूज़ चल रहा है उस न्यूज़ से अवेयर होंगे। प्रियो, हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारी चीज़ें मणिपुर में हो रही है। मणिपुर में हम जानते हैं कैसे अपने भाई बहनों को, विश्वासियों को कैसे सताया जा रहा है, विशेषकर हमारे आदिवासी भाई बहनों को कैसे उनके साथ निर्मम एकदम किस तरीके से एक जानवरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है प्रियो। और आपको पता है ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये भी पता है प्रियो। परमेश्वर का वचन हमसे बात करे आज, हमें बताए, हमें सिखाए कि रियल में जो वहाँ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, हम समझने पाए, डीपर मीनिंग को हम समझने पाए। क्योंकि प्रियो, हम जानते हैं कि आजकल हम लोग अंत के दिनों की बातें करते हैं प्रियो। अंत के दिनों में ये सारी चीज़ें होनी हैं। परमेश्वर का वचन फुलफिल्ड होगा, परमेश्वर का वचन पूरा होगा प्रियो। पीड़ाएं आएगी, ताड़नाएं आएगी, अत्याचार होगा, बीमारियां आएगी, भूकंप होंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5:16 में ऐसे लिखा हुआ है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रियो, आज हम उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता उनको ये अत्याचार सहने में उनकी मदद करे। परमेश्वर पिता उनके साथ रहें। परमेश्वर पिता इस कठिन परिस्थिति में भी उनके विश्वास को बढ़ाए चले जाए, उनका विश्वास बढ़ता चला जाए प्रियो। वे उनके विश्वास में डगमगाए नहीं मेरे प्रियो। उनका विश्वास भरोसा दृढ़ होता जाए, स्थिर होता जाए मेरे प्रियो। आज हम विशेष मणिपुर के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। प्रियो, परमेश्वर हमारा दुख को देखता है और उनकी जो चिल्लाहट प्रियो जो मणिपुर में हो रहा है उस चिल्लाहट को भी परमेश्वर ने देखा है, परमेश्वर सुन रहा है। परिश्रम कराने वाले के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। प्रियो, विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए कि आज परमेश्वर ने हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, जो हम लोग सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं मणिपुर के लिए, परमेश्वर चित्त लगाएगा, परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर उस निराशा को आशा में बदल देगा। प्रियो, आइए आज हम मणिपुर के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करें, वहाँ के डिफरेंट ग्रुप्स के लिए प्रार्थना करें जो अत्याचार करता है, जो लोग परेशान कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, उनका भी मन फिराव होने पाए प्रियो। और गवर्नमेंट एक अच्छा उनके लिए गवर्नमेंट अच्छा काम करने पाए, उनको गवर्नमेंट ये सारी अशांति जो फैली हुई है उसको अशांति को मिटाने पाए और शांति आने पाए उस राज्य में। तो आइए हम देखें परमेश्वर को। हमने देखा कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5:16 में हम जानते हैं हमारा परमेश्वर प्रियो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, दुखों को आनंद में बदल देने वाला परमेश्वर है, निराशा को आशा में बदल देने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को दूर करने वाला परमेश्वर है प्रियो, और आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है प्रियो। हमारा परमेश्वर हमारा हाथ थामने वाला परमेश्वर है, हमारे दुख में सहभागी होने वाला परमेश्वर है प्रियो, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है प्रियो।
क्यों ना हम आज उसी परमेश्वर को, उसी खुदा को, उसी यहोवा परमेश्वर को हम पुकारें कि वो हमारे मणिपुर राज्य में, मणिपुर के सारे लोगों को, विश्वासियों को, अदर जो है, अदर रिलीजन जो है उनको, और वहाँ के सारी कास्ट को, हमारे लोगों को, गवर्नमेंट को, सबको ब्लेस करे। उनको परमेश्वर पिता सद्बुद्धि ज्ञान दे, विशेषकर उस गवर्नमेंट को, कि वो सही से सही नियम लागू करने पाए उस मणिपुर राज्य में, और सब लोग शांति से रहने पाए। आइए हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में हो करके हम हमारी लाइफ के लिए धन्यवाद देते खुदा बाप, क्योंकि आपने हमें जीवन दान दिया है मेरे खुदा। और उस जीवन में परमेश्वर पिता हम आपके वचन को सुनते सीखते हैं परमेश्वर पिता, और उन वचनों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, ऐसे ही लोग, हमारे जो विश्वासी लोग मणिपुर के परमेश्वर पिता, उन लोगों को परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहनों को परमेश्वर पिता, उन विश्वासियों को परमेश्वर पिता हम आपके सम्मुख लाते हैं मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, सभी को ब्लेस करना ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, उनका दुख दर्द, उनकी पीड़ाएं, उनकी कठिनाइयाँ, उनकी परिस्थिति, उनकी निर्बलताएं परमेश्वर पिता हम आपके अधीन करते मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, आप उनके लिए आशा बनिए मेरे खुदा, आप उनके लिए छुटकारा बनिए परमेश्वर पिता। आप उनके लिए परमेश्वर पिता एक पिता के रूप में परमेश्वर पिता शांत बना देना ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, आपके वचनों पर विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता। आपने कहा है, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ मेरे खुदा। यस लॉर्ड परमेश्वर पिता, आज मैं और मेरी ऑनलाइन सारी कलीसिया परमेश्वर पिता एक साथ मिल करके परमेश्वर पिता, हम उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, उन सबको, उनको परमेश्वर पिता वो पीड़ा सहने में मदद करना मेरे खुदा। आपके नाम के कारण जो पीड़ा उनके ऊपर आ रही है, उनको मदद करना ईश्वर राजा। विशेषकर बहनों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है परमेश्वर पिता, उनके लिए दुआ मांगते परमेश्वर पिता, ये सारा अत्याचार सहने में मदद करना परमेश्वर पिता। विशेषकर प्रार्थना करते परमेश्वर पिता उन गंदे दरिंदों के लिए परमेश्वर पिता, उन गंदे लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो ऐसी हरकतें करते परमेश्वर पिता। आप परमेश्वर पिता उनके साथ न्याय कीजिए मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, न्याय कीजिए परमेश्वर पिता। आप एक अच्छे न्यायी हो परमेश्वर पिता। वचन में हम पढ़ते परमेश्वर पिता कि कैसे उस विधवा ने, उस लेडी ने जब बार बार जा करके उस न्यायाधीश को बार बार उसने परेशान किया, तो उसने उसका न्याय किया परमेश्वर पिता। लेकिन आप तो उनसे कई गुना अधिक न्याय करने वाले मेरे खुदा हो परमेश्वर पिता। आप हमारे आज का, कल का, परसों का जो भी होने वाला है सारी चीज़ों को जानने वाले परमेश्वर पिता हो ईश्वर राजा। इस सुंदर समय में हो करके हम उन लोगों के लिए दुआ मांगते परमेश्वर पिता जो अत्याचार करते हैं, उनके मन को बदलना परमेश्वर पिता, उनके अंदर पश्चाताप आने पाए मेरे खुदा, उनके अंदर मन फिराव हो जाए, उनका बदलाव हो जाए, उनका दिल बदल जाए मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में होकर के उस गवर्नमेंट, मणिपुर की सारी गवर्नमेंट के लिए और अपने भारत देश की पूरी गवर्नमेंट के लिए हम दुआ मांगते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हर एक को, मोदी जी से लेकर के उस छोटे से छोटे अधिकारी को हम आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर पिता, ताकि आप उनको ब्लेस करें, ऐसा ज्ञान बुद्धि समझ दे कि वो समझदारी के साथ एक अच्छा न्याय करने पाए, एक अच्छा कदम उठाने पाए परमेश्वर पिता। और ऐसा हो जाए कि वहाँ मणिपुर में परमेश्वर पिता और भी अधिक लोग आप पर विश्वास करने वाले बन सके। जैसे परमेश्वर पिता आप हमसे बात करते वचन के द्वारा और कहते हैं कि अगर राई का दाना मिट्टी में मिलकर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है ईश्वर राजा। मणिपुर में जितनी हत्याएं हुई है, जितने लोग मरे, उनके लिए दुआ करते परमेश्वर पिता। उनका खून व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर पिता, लेकिन उनके खून से कई गुना अधिक आत्माएं बचाई जाएगी, उनसे
कई गुना अधिक रूहें बचाई जाएगी और आपके राज्य में प्रवेश करने पाएगी। परमेश्वर पिता यीशु राजा सभी को ब्लेस करना, सबको आपके अधीन करते परमेश्वर पिता, सबको ब्लेस करना यीशु राजा। विशेष कर कुकी जाति और जो जाति के आदिवासी हमारे लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनको ब्लेस करना परमेश्वर पिता यीशु राजा। ये लोग समझने पाएँ कि ये जाति जाति नहीं है, ये एक इंसान की बात है परमेश्वर पिता, एक मनुष्य की बात है, एक इंसान की इंसानियत परमेश्वर पिता जो मर गई है उसको जिंदा कर देना मेरे खुदा परमेश्वर पिता। इस सुंदर समय में होकर के ये प्रार्थना मैं जानती हूँ परमेश्वर पिता आप जरूर स्वीकार करेंगे और हाँ और आमीन में उत्तर देंगे मेरे खुदा परमेश्वर पिता। हम सबको भी ब्लेस करना, हम परमेश्वर पिता जब हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं होने पाए हम भी विश्वास योग्य बने रहें, हम हमारे विश्वास को डगमगाए नहीं, विश्वास को हम खोए नहीं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हम सारा आदर सम्मान और ये छोटी सी दुआ परमेश्वर पिता आपको देते हुए ये छोटी सी विनती मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, आमीन।